श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विशेष मौक़ों पर हमारे घर पर सत्यनारायण व्रत कथा होती है। इसका अपना एक महत्व है। इसमें लगने वाली पूजा सामग्री आज इस वीडियो में जानेंगे। कई बार हम स्वयं से भी पूर्णिमा तिथि इत्यादि पर जो कथा होती है वह स्वयं से कर लेते हैं या विशेष मौक़ों पर करवाते हैं तो कोई ना कोई सामग्री छूट जाती है। तो सामग्री लिस्ट हमारे सामने हो, साथ हो, तो कहीं ना कहीं हमारी पूजा परिपूर्ण हो जाती है और यह फल देने वाली भी बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में कही गई है। मेरे पास सत्यनारायण भगवान व्रत कथा की संपूर्ण पूजा सामग्री की लिस्ट है, तो मैंने सोचा आज पूर्णिमा के सुअवसर पर आप सभी तक इसे शेयर कर दिया जाए ताकि आपके लिए यह सहायक हो। तो देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रसाद की। कहा जाता है जो सत्यनारायण पूर्णिमा होती है या किसी भी श्रेष्ठ पूर्णिमा में घर में प्रसाद बनाना चाहिए। अब प्रसाद में क्या बनता है? सबसे पहले बनता है आटे की पंजरी। सूजी को, आटे को थोड़ा सा भून कर उसमें कुछ शक्कर वगैरह डालकर, नारियल अर्थात गोला डालकर, सूखे मेवे डालकर, मौसम अनुसार तिल इत्यादि डालकर घी में इसे भूना जाता है और यह पंजरी का प्रसाद सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही खीर अगर आपसे बन पाए तो बहुत अति उत्तम इसे कहा जाता है, श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। कई भक्तजन बाजार से मिठाई भी लाते हैं। आप अपने क्षेत्र अनुसार, परिवार में कितने कुटुंबजन हैं उस अनुसार मिठाई इत्यादि का प्रबंध करें, पंजरी इत्यादि का प्रबंध करें। बांटने के लिए भी सत्यनारायण प्रसाद बहुत शुभ माना जाता है भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो मौसमी फल लाएं, घर पर प्रसाद बनाएं, खीर बना सकते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इनसे पंचामृत बनता है। इसका भगवान जी को, सत्यनारायण भगवान को भोग लगाकर, इष्ट पितृ देवी देवताओं को भोग लगाकर बाद में इसे वितरित करना शुभ माना जाता है। यह अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है, परंतु श्री नारायण की पूजा में केला जरूर से रखा जाता है। इसका भोग प्रसाद लगाएं। अन्य मौसमी फल आपकी इच्छा है, आप कौन से लाना चाहते हैं। खीर इत्यादि और जो पंचामृत है और पंजरी इत्यादि का तो जो भोग इत्यादि है वह आवश्यक है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में दूध से बनी हुई पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है। तो 5 पूड़ी और अन्य जो मीठे गुलगुले इत्यादि होते हैं वह आप ले लीजिएगा। ऋतुफल अपनी इच्छा अनुसार, केला इत्यादि अपने अनुसार यह ले लीजिएगा। केले का पौधा इसमें आवश्यक रूप से रखा जाता है। पत्ते इत्यादि से भी वहाँ पर मंडप इत्यादि बनाया जाता है, क्योंकि केले का पौधा साक्षात श्री नारायण का एक स्वरूप माना जाता है। तो केले के पत्तों का आप प्रबंध कर लीजिए, यह पूजा सामग्री में सबसे विशेष है। अब बारी आती है सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा फोटो की, तो आपको उनका प्रबंध करना चाहिए। साथ के साथ माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज की भी फोटो प्रतिमा रखते हैं या अन्य देवी देवताओं की रखते हैं तो भी आवश्यक शुभ होता है, परंतु आपको सबसे पहले सत्यनारायण भगवान और गणेश जी भी पर्याप्त है। इनका भी पूजन कर लेने से संपूर्ण सत्यनारायण व्रत पूजा श्रेष्ठ हो जाती है। दुर्वा घास गणेश जी महाराज और सत्यनारायण भगवान के लिए आवश्यक है। तुलसी दल, जो कि श्री नारायण की पूजा में भले ही आप 56 भोग लगा लें, परंतु तुलसी दल उस पूजा में नहीं है तो वह पूजा अपूर्ण मानी जाती है। तो तुलसी दल का प्रबंध करें। एक दिन तुलसी दल पहले ही तोड़ लीजिएगा। उसी दिन अगर आप व्रती हैं तो तुलसी दल ना तोड़े तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, इसका दोष है। तो एक दिन पहले ही, तुलसी कभी बासी नहीं होती, आप रख लीजिएगा। अगर कलश स्थापना कर रहे हैं तो आम या अशोक के पत्ते 5 या 7 या आप पंच पल्लव भी ले सकते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर भी आम अशोक के पत्ते तोरण के रूप में रखे जाते हैं तो शुभ माना जाता है। फूल, माला इत्यादि जितने भी देवी देवता विराजमान करेंगे उनके लिए आप रखिएगा, शुभ होगा। साथ के साथ मिट्टी का दीपक रखा जाता है। एक बड़ा दीपक रखा जाता है जिसे अखंड दीप कहा जाता है। यह दीपक जितनी देर सत्यनारायण व्रत कथा चले या पूरी रात्रि भर जलता रहे तो बहुत शुभ माना जाता है। हमारे क्षेत्र में तो जो है आटे की जिसे एक थाली में सुंदर स्वरूप में दीपक बनाए जाते हैं वह रखे जाते हैं। साथ के साथ एक अखंड दीपक आटे का भी बना लिया जाता है, बाजार से नया भी लाया जाता है, या पहले से तांबे का, पीतल का घर में विराजमान है तो वह भी दीपक रख लिया जाता है। साथ ही पूजा की चौकी जिस पर सभी देवी देवता विराजमान होंगे उसका प्रबंध कर लीजिएगा। उसके ऊपर बिछाने के लिए पीला या लाल कपड़ा, ज़्यादा पीला महत्व देता है तो आप सभी पीला एक कपड़ा बिछा लीजिएगा। उसमें ही सभी देवी देवता विराजमान किए जाएंगे। दूध, दही इत्यादि और पान के पत्ते आपकी इच्छा है, आप 5 लेना चाहते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। कहा जाता है 5 जो पान के पत्ते होते हैं वह माँ लक्ष्मी, श्री सत्यनारायण भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। साथ ही पूजा के लिए धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी।
और कपूर इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ेगी। रोली, मोली, श्रीफल अर्थात नारियल का अगर आप श्रीफल स्वरूप में रखते हैं जैसे कलश स्थापना में तो वह रख लीजिए, नहीं तो आप सभी जो है विशेष तौर पर दीप कलश भी विराजमान कर सकते हैं। सुपारी भगवान जी को भोग लगाने के लिए, यज्ञोपवीत गणेश जी महाराज और श्री नारायण के लिए छोटी इलायची जो कि आप तांबुल के रूप में भगवान जी को समर्पित करेंगे, लौंग, रुई की बत्ती, पीला कुमकुम, लाल कुमकुम, हल्दी की गांठ, चीनी अर्थात शक्कर इत्यादि भी भगवान जी को समर्पित किया जाता है। चावल आवश्यक रूप से माँ लक्ष्मी के निमित्त रखे जाते हैं। यह 1.25 किलो रख सकते हैं या कम ज़्यादा जितनी भी इच्छा है उतनी ले सकते हैं। शहद, काजू, बादाम, किशमिश यह अपनी इच्छा पर आधारित है। ठीक है। चना दाल जो कि बहुत शुभ माना जाता है, श्री नारायण का ही स्वरूप है, और हरा मूंग साबुत यह भी भगवान जी की पूजा में रखे जाते हैं। बाद में पंडित जी इन्हें ले जाते हैं या दान स्वरूप दे दिया जाता है तो बहुत शुभ इसका फल मिलता है। साथ ही गंगा जल जो कि बहुत श्रेष्ठता के स्वरूप में कलश में भी थोड़ा डाला जाता है, बाद में घर पर भी इसका छिड़काव किया जाता है तो शुभ होता है। पीली सरसों, जौ, पंचमेवा, सिंदूर, घी, दोना इत्यादि जो कि आप सभी देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, उनके नाम का भोग लगाएंगे तो दोना इत्यादि रख लीजिएगा। गोला इत्यादि रखा जाता है। बताशे की आवश्यकता पड़ती है। सफ़ेद तिल, इत्र, पीला जो है लाल वस्त्र 1.25 मीटर, सूती पीला जो है वस्त्र आप भगवान जी के निमित्त उड़ाएंगे वह ले लीजिए, और साथ के साथ सूती वस्त्र का भी आप 1.25 मीटर प्रयोग कर सकते हैं। पंडित जी के लिए दान देने के लिए अगर आप वस्त्र का इंतजाम कर लेते हैं तो और अधिक इसे शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो कुल मिलाकर यह जो है छोटी छोटी सी सामग्री है, इसमें कोई ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज ही बाजार से जाइए और लेकर आइए और अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से सुख, सौभाग्य, धन संपदा में वृद्धि होती है और श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करना सौभाग्य की बात होती है। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इसमें से जो चीज़ें आप रह गई हों उन्हें सम्मिलित कर लीजिए। जो चीज़ नहीं मिल पा रही हो कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आप में शक्ति है, जैसी सामर्थ्य है, जो सामग्री है उस अनुसार पूजा करें। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। कई भक्तजन एकादशी के दिन अगर सत्यनारायण भगवान व्रत कथा कराते हैं तो चावल अवॉइड कर लेते हैं, अर्थात नहीं सम्मिलित कर लेते हैं। तो एकादशी के दिन चावल छोड़ दीजिए, नहीं तो पूर्णिमा के दिन आप चावल ले सकते हैं, शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा में बहुत अधिक चिंतित नहीं, साधारण सरल तरीके से पंडित जी को बुलाकर अपनी तरह से थोड़ा सा दक्षिणा इत्यादि प्रदान कर साधारण सरल तरीके से अपने आसपास कुटुंबजन को बुलाकर अपनी एनिवर्सरी, बच्चों के जो है जन्मदिन, अपने जन्मदिन इत्यादि, पूर्णिमा इत्यादि में सत्यनारायण व्रत कथा हमारे प्राचीनतम समय से कही गई बात है। दादा दादी, नाना नानी आपने देखा होगा करवाते आ रहे थे। आधुनिकता के दौर में इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं है, भले ही कम स्वरूप में करना है, संक्षिप्त स्वरूप में करना है, परंतु अपने घर पर आए दिन हमें आवश्यक रूप से सत्यनारायण व्रत की कथा इत्यादि करवानी चाहिए। यह वास्तु दोष को भी नाश करने वाला होता है। हर हर महादेव।